नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि भिवड़ी और कल्याण में तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ ही जो देखा जा रहा था, जहां माना जा रहा था कि जो शिंदे कैंप में जो विधायक मौजूद हैं वो किस ओर अपना रुख करेंगे, कौन सी पार्टी का समर्थन वो देंगे, तो इस बीच बड़ी खबर ये है कि जो वहां पर मौजूद थे महाराष्ट्र में, उनमें से कई शिवसेना के कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ ही जहां ईडी ने संजय राउत को समन जारी किया है और 28 जून को ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है, तो जहां संजय राउत ने पहले ट्विटर के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया जाहिर की थी, तो वहीं अब मीडिया से रूबरू होते हुए संजय राउत ने एक बार फिर से ईडी के समन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें, संजय राउत ने कहा कि नोटिस आया होगा घर पर तो मैं देख लूंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं ईडी से समय मांगूंगा। इस तरीके से संजय राउत तो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि दीपक केसरकर जो कि शिवसेना के बागी विधायकों में शामिल हैं, जो कि शिंदे कैंप में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने दरअसल एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि संजय राउत जो हैं वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर पूरी पार्टी खत्म करना चाहते हैं और इसलिए हम नहीं झुकने वाले और हम नहीं रुकने वाले। हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं और इसी तरीके से ये प्रयास जारी रखेंगे जब तक कि हम महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा देते। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और तमाम नेता जो हैं ईडी के समन पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, तो इस बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट पर और सियासी अखाड़े पर अब आप पार्टी भी उतर आई है। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह जो हैं वो ईडी के समन पर संजय राउत का बचाव करते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि जब संजय राउत ने कोई गुनाह किया था तो ईडी अब तक उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं की, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी बड़ा निशाना साधते हुए उन्हें अपहरण करने वाली पार्टी बता दी। जबकि अगर हम शिंदे कैंप की बात करें, क्योंकि ये निशाना जो है वो महाराष्ट्र की सियासत पर उनका था और महाराष्ट्र के विधायकों पर था जो कि शिंदे कैंप में मौजूद हैं, लेकिन जो शिंदे कैंप में विधायक मौजूद है वो एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, एकनाथ शिंदे की साथ वो मौजूद हैं और अपनी अपनी सहमति से गए थे, जिसके बावजूद आप नेता जो हैं इस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपहरण करने वाली पार्टी है, विधायकों का अपहरण करती है। संजय राउत के ईडी वाले समन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह जब बोल रहे हैं जब उनके खुद के नेता सत्येंद्र जैन इस वक्त ईडी के गिरफ्त में हैं और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप पार्टी के कई जो नेता हैं उनका नाम लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आता रहा है। इसके बावजूद संजय सिंह जो हैं संजय राउत का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के संकट जो है लगातार गहराती जा रही है और इस बीच ईडी ने संजय राउत को समन जारी कर दिया है, जिस पर कि संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया से रूबरू होते हुए दी और संजय राउत ने कहा कि मुझे पहले से ही आशंका था कि ईडी जो है मुझे तलब करने वाली है, लेकिन मैं घुटने नहीं टेकूंगा। आगे विधायक चाहे कुछ भी कर ले, मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। मैं बाला साहेब का शिव सैनिक हूं और मैं अपनी पार्टी के साथ रहूंगा। मैं ईडी के सामने कल पेश नहीं होऊंगा, मैं ईडी से समय मांगूंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। आपको बता दें, वो सीधे तौर पर ईडी से समय मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं कल ईडी के दफ्तर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है महाराष्ट्र के सियासत को लेकर के, उसे साफ जाहिर होता है कि कल जो है कुछ बड़ा महाराष्ट्र में होने वाला है, जिसकी वजह से संजय राउत जो हैं वो ईडी के पूछताछ से और समन से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कल वो नहीं जाएंगे। इस बीच शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर का बड़ा बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शरद पवार के इशारे पर संजय राउत पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी नेता संजय राउत के
कंधे से बंदूक चलाएंगे, हम समाप्त नहीं होंगे, हम रुकेंगे नहीं और जब तक हम महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें ये बड़ा बयान दीपक केसरकर के द्वारा, और वो इस वक्त शिंदे कैंप में मौजूद हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब महाराष्ट्र की सियासत में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपको बता दें संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए ये काम किया है। इसी के साथ ही बता दें कि ANI से बात करते हुए संजय सिंह ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भाजपा का अपहरण गिरोह है। आगे आरोप लगाया कि भगवा पार्टी विधायकों को खरीद रही है और उनका अपहरण कर रही है, ये कहते हुए कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या के लिए भाजपा जिम्मेदार है। साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा कि बागी विधायकों को फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र आना चाहिए। इसी के साथ ही संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, ईडी के कार्यालय का नाम बदलकर बीजेपी कार्यालय रख देना चाहिए। संजय राउत जी ने कोई गुनाह नहीं किया है। संजय राउत जी ने कोई गुनाह किया तो ईडी अब तक क्यों सो रही थी? क्या ईडी को MLA किडनैपिंग गैंग ने आदेश दिया है? आपको बता दें ये ऐसे समय में ये बयान सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें शीर्ष अदालत से 16 बागी विधायकों के खिलाफ जारी अयोग्यता नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ये जो सुनवाई अभी चल रही है क्योंकि डिप्टी जो स्पीकर थे महाराष्ट्र विधानसभा के, उन्होंने 16 विधायकों को लेकर के उनकी अयोग्यता करने के लिए और उनके पद से बर्खास्त करने के लिए ये नोटिस जारी की थी, जिसके बाद इसे अयोग्य ठहराया गया और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका शिंदे कैंप के द्वारा दाखिल की गई। आपको बता दें वहीं एक तरफ जबकि महाराष्ट्र के मंत्री के कई समर्थक ठाणे में उनके आवास के बाहर जमा हो गए हैं। शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में दावा किया है कि MVA गठबंधन ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है क्योंकि उनके 38 विधायकों ने पहले ही अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता का ये बयान उस दिन भी सामने आया जब विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने देश के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए दिल्ली की संसद में नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के दिन यशवंत सिन्हा को शुभकामनाएं देते हुए भी संजय सिंह नजर आए और इसी के साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत पर भी वो बोलते हुए नजर आए और इस बीच वो संजय राउत का बचाव करते हुए भी दिखाई दिए। ये भी सोचने वाली बात है, आप पार्टी के वो कार्यकर्ता इस संबंध में बात कर रहे हैं और आप पार्टी इस संबंध में बात कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बात कर रही है, जबकि ऑलरेडी उनके जो नेता हैं वो इस वक्त जेल में है, ईडी के गिरफ्त में है और ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, उनको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब वो ईडी के गिरफ्त में है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार की है। इसके बावजूद उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, कभी हिंसा में लिप्त पाए जाते हैं तो कभी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े जाते हैं। जिस तरीके से संजय राउत को अब ईडी के शिकंजे में वो आए हैं और जहां वो पहले ये प्रतिक्रिया दे रहे थे अपने ट्वीट के माध्यम से कि मुझे गिरफ्तार कर लो, तो वहीं अब वो ईडी के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं कल नहीं जाऊंगा लेकिन मैं ईडी से समय मांगूंगा, ताकि वो जिस तरीके से 2-3 दिनों से अपनी बयानबाजी के द्वारा धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं, शिंदे कैंप पर लगातार अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो सफल हों, क्योंकि जब वो ईडी से पूछताछ अगर हो रही होगी तो वो इस समय महाराष्ट्र की सियासत पे अपनी बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ ही जहां देखने को मिल रहा है कि खबर ये भी आ रही है कि आज एकनाथ शिंदे जो हैं अपने विधायकों के साथ मुंबई एयरपोर्ट आ सकते हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है एकनाथ गुट को भी दी जा सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।